अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्को परपेचुअल मेथड। हम इससे पहले फीफो और लीफो मेथड्स कर चुके हैं। ऑल्सो लीफो डिस्कार्ड हो चुका है, लेकिन जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस लीफो की मैंने वीडियो बना दी थी। एप्को मेथड जो है हमारा, एक्चुअली एप्को इज अ शॉर्ट टर्म जो कि यूज होता है एवरेज कॉस्टिंग मेथड के लिए। इसमें आपके पास वही डेटा गिवन होता है, लाइक आपका बैलेंस है, लेट्स सपोज ₹1000 यूनिट्स हैं आपके, और ईच यूनिट इज ऑफ ₹10। देन आपने फर्स्ट जैन को ही सेकंड जैन कर लेते हैं, सेकंड जैन को ही आपने परचेजेस करी हैं 2000 यूनिट्स की, और ₹20 के थे। लेट्स सपोज आपने थर्ड जैन को आपने फर्दर और परचेजेस करी हैं 1000 यूनिट्स की, जो कि थे आपके ₹15 के, लाइक सपोज। फोर्थ सैप को आपने सेल्स करी है 2000 यूनिट्स की, और आपने जो सेल्स करी है वो करी है ₹50 में। और फिर आपने सेवेंथ फैब को आपने एक और परचेज करी है 1000 यूनिट्स की, और वो है आपकी सपोज ₹30 में। अब आपको सॉल्व करना है फीफो, सॉरी, आपको परपेचुअल मेथड से। परपेचुअल में आपके पास जिस तरह ये बनता है चार्ट, उसी तरह हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। 10 कॉलम चार्ट है, 10 सब कॉलम्स हैं, 3 मेन कॉलम्स होते हैं, जिसमें एक और मेन कॉलम होता है आपका डेट का या सीरियल नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका बैलेंस वैसे ही आ जाएगा जैसे आपका आता है। लेट्स सपोज आपका फर्स्ट जैन थी, और उसमें आपको बैलेंस गिवन है 1000 यूनिट्स का, और अगर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 10,000 की। तो आपका यहाँ तक बैलेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड जेन को आपने परचेजेस करी हैं जो कि आपने करी है 2000 यूनिट्स की। तो आपने क्वांटिटी में 2000 यूनिट्स लिखे, और आपने परचेज करी है ₹20 में। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40,000। अब जब आप बैलेंस में जाएंगे तो बैलेंस में जिस तरह फीफो में हम हर इन्वेंट्री को ऑर्डर वाइज लिखते हैं, जो आपने सबसे पहले परचेज करी है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, और फिर बाकी जो इन्वेंट्री बाद में परचेज की उसके नीचे आती थी, तो एक ऑर्डर वाइज आप लिख देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप के पास बैलेंस में कितनी क्वांटिटी इस वक्त अवेलेबल थी? 1000 की। आपने परचेज कितने करे हैं? 2000 यूनिट्स, ठीक है। ये आपके पास 1000 थे, और ये आपके पास 2000 है। दोनों को सम कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3000 यूनिट्स की बैलेंस में। फिलहाल अभी रेट को आप छोड़ दें। अमाउंट में अगर हम आते हैं तो आपके पास अमाउंट 10,000 रुपीज है बैलेंस में, और आपके पास परचेजेस में जो अमाउंट है वो है 40,000। तो इन दोनों को भी अगर हम सम अप कर दें, ये 10,000 को और ये 40,000 को, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 50,000 रुपीज की। नाउ रेट का क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास कि रेट कहाँ से लिखेंगे। तो जब आप एफ को से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाना होगा आपके पास। जो आपके पास अमाउंट है उसको आप डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। तो आपके पास अमाउंट है 50,000, और क्वांटिटी कितनी है? 3,000। आप उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16.66। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डेसिमल डिजिट्स जरूर लें। तो 16.66 आपके पास रेट आ जाएगा। जब भी आप एफको में परचेज करेंगे तो आपको इस तरह रेट ड्राइव करना ज़रूरी है। हर परचेज में
आपके पास बैलेंस में जो रेट है वो चेंज हो जाएगा, और ये जो रेट चेंज होके आ रहा है इट इज एवरेज रेट, और इसीलिए हम इसको एवरेज कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। फीफो में ऐसा नहीं होता था, लीफो में ऐसा नहीं होता था कि रेट चेंज हो रहे हो, आपने जिस रेट में परचेज करा है आप उसको एज इट इज बैलेंस में लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एवरेज रेट निकालना जरूरी है जब भी आप परचेज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसी तरह एक और एंट्री हमारे पास थर्ड जेन की। थर्ड जेन में आपने 1000 यूनिट्स परचेज करे हैं और उसकी कॉस्ट है 15 रुपीज, आपने मल्टीप्लाई करे टू बी समवेयर 15,000 रुपीज। अब आप फिर से बैलेंस में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कितनी अमाउंट है ऑलरेडी बैलेंस में 3,000 रुपीज, और आपके पास परचेजेस में अमाउंट है 1,000 रुपीज, 1000 क्वांटिटी सॉरी। ये 3,000 आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, या 1,000 आपने फर्दर और परचेज कर दी, तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस में क्वांटिटी हो जाएगी 4,000। अगेन आप यहाँ पे रेट नहीं लिखेंगे, आपको रेट ड्राइव करना है, पर कैसे? फर्स्ट आपको अमाउंट कैलकुलेट कर लें। 50,000 आपके पास बैलेंस में अमाउंट अवेलेबल है, तो आपके पास थर्ड जैन को परचेजेस में कितनी हुई है आपके पास 15,000 अमाउंट, तो 15,000, 15,000 और 50,000 दोनों को आप प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 65,000 रुपीज। अगेन आपको जो रेट है वो अब आपको ड्राइव करना है, तो आप अपने पास फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल अमाउंट आपके पास है 65,000, उसको डिवाइड कर देंगे 4,000 से, तो आपके पास रेट आ जाएगा 16.25। तो आप देखें जितनी दफ़ा हम परचेज करेंगे हमें रेट ड्राइव करना है, और आपका रेट इसी तरह चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये अब अंडरस्टूड सी बात है और ये हमें याद रखनी है। फोर्थ फैब को आपने सेल्स करी है, ठीक है, फोर्थ फैब को जब आपने सेल्स करी है तो आपने कितने सेल्स करें 2,000 यूनिट्स। ये जो 2,000 यूनिट्स आप सेल करेंगे, ये आपके पास बैलेंस में 4,000 यूनिट्स थे, अब आपने सेल करे हैं 50 रुपीज में। बहुत से स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सेलिंग प्राइस को सेल्स में लिख देते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम सिर्फ कॉस्टिंग पे काम कर रहे होते हैं, जो आपने जिस परचेजिंग कॉस्ट में परचेज करा है या आपकी जो एवरेज कॉस्ट है उसी पे शो करते हैं, क्योंकि ये हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है कि आपने जो गुड्स सोल्ड करे थे उसकी आप पर कितनी कॉस्ट, आपने कितनी कॉस्ट उसकी बेयर करी थी। ठीक है, नॉट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज समथिंग डिफरेंट, कि आपने कितने में सेल किया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉस्टिंग पे, कि आपने उसकी परचेज में कितनी कॉस्ट बेयर करी थी, तो वो कॉस्ट यहाँ पे आती है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल निकलता है। जब हम बाद में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह ये यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू वहां पे लेके जाएंगे। अब 4,000 में से 2,000 गुड्स आपने सेल कर दी है, तो आपके पास यहाँ पे जो रेट है वो है 16.25। देन अगेन यहाँ पे 16.25 का ही रेट आएगा, यहाँ पे कोई और रेट नहीं आएगा। तो 16.25 अगर आप यहाँ पे ले लें तो उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32,500। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग बचे हैं 2,000 गुड्स, क्योंकि 4,000 में से 2,000 गुड्स जब सोल्ड हो गए तो आपके पास बैलेंस में बचे 2,000 गुड्स। और रेट अभी आपके सेम रहेगा, क्योंकि सेल्स में रेट आपका चेंज नहीं होता, आपके पास जो बैलेंस था उसमें से आपने सोल्ड आउट कर दिया, रिमेनिंग आपके पास है। जब भी आप परचेज करेंगे तो आप रेट रिवाइज करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 32,500 वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी आपकी सेल्स की एंट्री। अब हम एक और तरफ चलते हैं। 7th फेब को आपने फिर से परचेज करे हैं 1,000 यूनिट्स, और इस बार आपने करे हैं 30 रुपीज में, और आपके पास यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी 30,000 की। अब जब हम बैलेंस में जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी 2,000 गुड्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आपने परचेज करे हैं 1,000, तो आप प्लस कर लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3,000। अगेन रेट आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, जब भी आप परचेज करेंगे you have to calculate your rate by that method, like total amounts divided by total number of goods in your balance.
32,500 को प्लस कर देंगे 30,000 से, सिंपल 62,500 आपका बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। अगेन फॉर्मूला आपने पुट करा 62,500, उसको आप डिवाइड कर दें 3,000 से, तो आपके पास रेट आ जाएगा 20.833। 20.833, दिस इज पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने लिए, तो यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। हमारी जितनी भी एंट्रीज थी वो कंप्लीट हो गई। अब ये जो टोटल परचेजेस हैं इनका आप सम ले लें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 85,000 की। ये आपके पास आ गए टोटल परचेजेस। ये आपकी टोटल परचेजेस की अमाउंट आ गई, जो कि अभी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी रिकंसाइल करने के लिए। अब आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आकर सिर्फ एक ही है, तो आप उसको एज इट इज अपने पास लिख देंगे 32,500। और यहाँ पे आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो आपके पास बची है वो आई है 62,500। अब हम रिकंसाइल करने के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो था आपके पास ₹10,000 का। फिर आपके पास जो टोटल परचेजेस थी वो हैं 85,000 की। ठीक है, इसमें से आप लेस कर दें अपनी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट जो कि है 62,500 की। जब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 95,000 को जब आप माइनस करेंगे 32,000, 95,000 को जब आप माइनस करेंगे 62,500 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32,500 की। नाउ दिस वैल्यू इज सेम एज दिस वैल्यू। इट मीन्स कि आपने जो कैलकुलेशन करी है, जो पोस्टिंग करी है वो आपकी सही है। एक बात और, ये जो अभी हमने रिकंसाइल करा है ये चीज हमारी हो सकता है फीफो लीफो में तो एग्जैक्टली मैच कर रही हो, लेकिन जब हमारे पास और ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी एप्को में तो इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हम डेसिमल डिजिट्स ले रहे होते हैं, तो फिर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इट मींस आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो हमें वो फिर जाके चेक करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ तक अभी ये एक आइडियल सिचुएशन है एप्को में, जो कि ये दोनों वैल्यूज मैच हो रही है। तो ये था हमारा एप्को मेथड। फीफो लीफो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।